अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक केवल कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब ट्रंप एक कदम आगे निकल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर 2 मैप शेयर किए हैं, जिसमें कनाडा को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। एक मैप में उन्होंने कनाडा को अमेरिका के हिस्से के रूप में दिखाया और लिखा ओ कनाडा। इसके बाद उन्होंने एक और मैप शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा था यूनाइटेड स्टेट्स। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को बार बार 51st स्टेट कह चुके हैं। उन्होंने 7 जनवरी को कहा कि वो कनाडा को हासिल करने के लिए मिलिट्री फोर्स का नहीं बल्कि इकोनॉमिक फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। वैसे हर बार ये कहा जाता है कि ट्रंप ये सब मजाक में कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो ये मजाक इतनी बार कर चुके हैं कि लोगों के मन में सवाल उठने लगा है। दरअसल फ्लोरिडा में अपने मारे-लागो रिजॉर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो कनाडा को हासिल करने के लिए भी सेना का इस्तेमाल करेंगे। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि नहीं, इकोनॉमिक फोर्स का। बीते कुछ समय से ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बन जाना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पीएम और लिबरल पार्टी के नेता के पद से हटने की घोषणा पर भी ट्रंप ने अपनी बात दोहराई और कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बन जाना चाहिए। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर कनाडा के नेता भड़क उठे हैं। ट्रंप के इस बयान पर जस्टिन ट्रूडो ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बर्फ में आग लगने की संभावना ज्यादा है बजाय इसके कि कनाडा कभी अमेरिका का हिस्सा बने। ट्रूडो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि हमारे दोनों देशों के एम्प्लॉयज और कम्युनिटी एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं। कनाडा का अमेरिका का हिस्सा बनने का कोई सवाल ही नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप कई घोषणाएं कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इजरायली बंधक 20 जनवरी से पहले नहीं छोड़े जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे। उनका मानना है कि अमेरिका दशकों से मैक्सिको के रास्ते इलीगल तरीके से घुसपैठ से तंग आ चुका है और वो इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। यह बयान ये साफ करता है कि ट्रंप अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए हर तरीके से तैयार हैं। इसके अलावा ट्रंप की योजना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उनका ध्यान अब ग्रीनलैंड पर भी है। ट्रंप की मंशा ग्रीनलैंड को डेनमार्क से वापस लेने की है। इस मिशन पर वो अपने बेटे ट्रंप जूनियर को ग्रीनलैंड भेज भी चुके हैं। ग्रीनलैंड एक बड़ा आइलैंड है जो डेनमार्क के अधीन एक ऑटोनॉमस रीजन है और ये अमेरिका के लिए सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से बेहद खास है। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर डेनमार्क उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है तो वो उन पर टैरिफ लगाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप अपने इस अजीबोगरीब प्रस्तावों को हकीकत में बदल पाएंगे? क्या कनाडा और डेनमार्क ट्रंप के इस कदमों का विरोध करेंगे या इनसे दुनिया में एक नया जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आएगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ट्रंप के इस तरह के कदम निश्चित ही दुनिया को हैरान करने वाले हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।